नीट 2024 एग्जाम क्राइसिस अब कई डिबेट्स का विषय बन गया है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में अलेज्ड अनफेयर मीन्स के यूज के कारण और इस अनफेयर मीन्स को पकड़ने के लिए और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी 2024 रिजल्ट्स का सेंटर वाइज डेटा अपनी वेबसाइट पर सैटरडे 12 बजे तक अपलोड करने के लिए कहा था। इस ऑर्डर में एनटीए ने स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को भी मास्क करने के लिए कहा था। आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी 2024 के रिजल्ट्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए सिटी और सेंटर वाइज अनाउंस कर दिए हैं। कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए थे अपने रिजल्ट्स एनटीए नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि सिटी और सेंटर वाइज सैटरडे नून तक रिजल्ट सेपरेटली अनाउंस करे। कोर्ट ने ये भी स्ट्रेस किया था कि नीट यूजी री एग्जामिनेशन तभी हो सकता है जब एक कॉन्क्रीट फुटिंग हो कि सैंक्टिटी लार्ज स्केल पर लॉस्ट हुई है। अब इस डेटा के बाहर आने के बाद जायज सी बात है कि कई सारे रिएक्शंस आना शुरू हो गए होंगे और लोगों ने इस डेटा को एनालाइज करना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर विवेक पांडे ने इंस्टेंटली पोस्ट करते हुए डेटा शेयर किया और लिखा कि सेंटर 231608 मॉडल स्कूल अंबेडकर चौक रोहतक हरियाणा मोर देन 45 एस्पिरेंट्स गॉट 600 प्लस एंड दे आर सेइंग देयर इज नो करप्शन हाउ। एक और पोस्ट में उन्होंने रिवील किया है कि सेंटर 260402 ओएसएस स्कूल कालू चौक मंडाई रोड हजारीबाग झारखंड मोर देन 22 एस्पिरेंट्स गॉट 600 प्लस। डेटा को मार्क करते हुए विवेक पांडे ने बताया कि 65 प्लस स्कोर्ड मोर देन 600 प्लस। सेंटर 390513 कौटिल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल NH27 बाईपास रावत भट्ट रोड नया गाँव कोटा राजस्थान। एक और यूजर ने ये पोस्ट किया है कहते हुए कि एनटीए हैज ट्राइड टू कवर अप द एंटायर रिजल्ट बाय हाइडिंग द एक्चुअल रोल numbers. How will we know what the actual marks of the candidates are at this exam center? How can candidates know their marks? In this way, the results can be manipulated easily. ऐसे ही उन्होंने और भी डेटा को एनालाइज किया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2024 नीट यूजी जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए था को दोबारा तभी कंडक्ट किया जा सकता है अगर 5 मई को हुआ टेस्ट लार्ज स्केल पर लीक्ड क्वेश्चंस के कारण सैंक्टिटी लॉस्ट करती है। ये एग्जाम जो 5 मई को हुआ टेस्ट तकरीबन 23.33 लाख स्टूडेंट्स ने 4750 सेंटर्स पर 571 सिटीज में दिया था, जिसमें 14 ओवरसीज भी शामिल थे। करीबन 1563 कैंडिडेट्स री एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। कंट्रोवर्सी ओवर द 2024 नीट यूजी एग्जाम लास्ट मंथ शुरू हुई थी जब एलिगेशंस आए कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। सब्सिक्वेंट इंक्वायरीज ने इंडिकेट किया कि लीक एक नेशनल सॉल्वर गैंग नेटवर्क ने ऑर्केस्ट्रेट किया सोशल मीडिया पर। इस मामले में जहां एक और एनटीए ने डेटा को रिवील कर दिया है, वहीं सीबीआई ने और भी अरेस्ट किए हैं। आज सीबीआई ने एक और सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम झारखंड रांची को अरेस्ट किया है। द 2023 बैच स्टूडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सुरभि कुमार ऑफ रिम्स। मामले में प्रोब करते हुए सीबीआई ने कहा है कि प्राइमा फसाई ये इंडिकेट होता है दैट द स्केल ऑफ मैल प्रैक्टिस कुड बी मच लोअर देन एंटिसिपेटेड with less than 150 students affected. They said it is only in the Patna Hazaribagh case that there is any evidence of the question papers being stolen. Here too, only one center seems to have been affected. Countrywide, the total number of students affected could be less than 150. Even within this number, the aspirants who got to know of the question paper ahead of the exam could be even fewer. और Solicitor General तुषार मेहता ने भी similar submission Supreme Court of India में भी दिए थे, stating, "We can't give the exact figure, but it can't be more than 150." तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंसर्निंग होता जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स अब इस सोच में है कि क्या नीट को डिस्कार्ड करने की जरूरत है और क्या एक हाई स्टेक्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जरूरत है। आपको बता दूं कि ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिस्कोर्स और क्रिटिसिज्म हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। जरूरत है मिसकंसेप्शंस को क्लैरिफाई करने की जो प्रोफेशनल एजेंसीज जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस एग्जाम के लिए तकरीबन 2.4 मिलियन स्टूडेंट्स ने 4750 सेंटर्स पर अपीयर किया था। कुछ कैंडिडेट्स ने अनफेयर मीन्स का यूज फ्लैग किया, लेकिन मास मैल प्रैक्टिस का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। नीट 2024 को ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट्स के साथ स्पेसिफिक क्वेश्चन बुकलेट्स के थ्रू कंडक्ट किया गया था। कुछ एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट्स ने OMR शीट्स को टैंपर किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और अब सरकार ने फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है।
उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि आरोप है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने उसे खरीदा, जिसने उन्हें एक्सेप्शनली हाई स्कोर्स दिलाए हैं। अब एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि लेकिन एग्जाम में मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और ये गारंटी नहीं होती है कि कौन सा सेट के स्टूडेंट को मिलेगा। शायद ये स्टूडेंट्स ड्यूप्ड हुए। ऐसा तभी हो सकता है जब सब स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सेंटर का सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर्स पेपर सॉल्वर्स के साथ मिलकर पेपर लीक करे। ये रेयर होगा कंसिडरिंग सिस्टम के इनबिल्ट चेक्स और बैलेंसेस होते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि OMR शीट्स अलग अलग सीरीज की होती है और क्वेश्चन जम्बल्ड होते हैं जो एग्जामिनीज के नंबर्स के मुताबिक अलॉटेड होते हैं। किसी स्पेसिफिक सीरीज नंबर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग अनफेयर मींस का यूज कर रहे थे उनके रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं और उनसे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। स्कोरिंग में डिस्क्रिपेंसीज भी अनफेयर मींस का यूज रिवील करेंगी। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मीडिया नैरेटिव इन क्रूशियल न्यूएंसेस को मिस करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डीन एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली HC पोखरियाल ने कहा है कि ऐसे एंट्री लेवल टेस्ट का डिजाइन एग्जामिनिंग बॉडी यानी NTA का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। OMR बेस्ड एग्जामिनेशंस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। क्वेश्चन पेपर सेट करना, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन। एग्जामिनेशन सेंटर्स को इंस्ट्रक्टेड किया जाता है कि सीटिंग प्लान क्रिएट करे ताकि सेम पेपर सेट वाले कैंडिडेट्स अलग अलग बैठे। इस मुद्दे पे ग्रेस मार्क्स का इशू भी है जो पेपर करेक्शन के दौरान फ्रीक्वेंटली अलॉटेड होते हैं एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट 2018 जजमेंट। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रेस मार्क्स पॉलिसी बनाने की सख्त जरूरत है। एक्सपर्ट्स ने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को एक पॉसिबल सोल्यूशन के रूप में सजेस्ट किया है। उनका मानना है कि पेन एंड पेपर वर्सेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का डिबेट कभी खत्म नहीं होता। इंडियन स्टूडेंट्स के फेमिलियरिटी और कंडीशनिंग को देखते हुए पहला ऑप्शन बेहतर लगता है। फॉर्मर डीन ने ओपिनियन किया है कि ये शायद एक्सप्लेन करता है क्यों रेगुलेटरी बॉडी इन हेल्थ एजुकेशन ने हाइब्रिड मोड ऑप्ट किया। स्टूडेंट्स ने OMR शीट्स यूज किया और रिजल्ट्स कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोसेस हुए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी, डेटा सिक्योरिटी और स्टूडेंट्स के टेक्नोलॉजी यूज करने की कंफर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। NEP 2020 ने डिजिटल डिवाइड का इशू हाईलाइट किया, जिसमें डिजिटल रीच अभी भी कंट्री भर में लिमिटेड है। उनका मानना है कि एग्जाम्स का डिजिटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को आउटसोर्स किया जाएगा, जिसकी वजह से टेस्टिंग एजेंसीज को इन कंपनीज पर डिपेंडेंट बना देगा। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मोड का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस प्रोसेस मैपिंग और चेंज मैनेजमेंट के थ्रू होता है, न कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ब्रॉड एप्लीकेशन से। साइबर सिक्योरिटी का इशू भी है। इंडियन इलेक्शंस में EVMs का एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करने को दिखाता है। उन्होंने बताया है कि प्रोफेशनल एजेंसीज को ग्रास रूट्स पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते वक्त अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट इंश्योर करना होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यूज करने के बजाय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस को यूज किया जा सकता है, जो कंट्री भर में वाइडर नेटवर्क ऑफर करते हैं। NTA को स्टेट कोऑर्डिनेटर्स आइडेंटिफाई करना चाहिए जो नीट को मॉनिटर करते हैं और ऑब्जर्वर्स को केयरफुली अपॉइंट करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को क्वेश्चन पेपर्स की सेफ कस्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। उनका मानना है कि इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस डिजाइन और कंडक्ट करती है सिर्फ एग्जाम गवर्नेंस रिफॉर्म करने से अपहोल्ड हो सकती है, डिजिटल सॉल्यूशंस पे जंप करने से नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड कमेटी जो नीट इशू को देख रही है इन एस्पेक्ट पे ध्यान दे और एजुकेशनल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का कोई एक्शन प्लान डिवाइस करे। चलो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सेंटर और NDA से नीट को वापस ले लेना चाहिए या फिर इसमें और कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन अभी जो NDA ने अपने फ्रेश सिटी और सेंटर वाइज डेटा रिवील किया है, इसके बाद क्या हलचल सुनने को मिलती है और देखने को वक्त ही बताएगा। सो स्टे ट्यून विद अस टू नो मोर।